अस्सलाम दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद करता हूँ। मेरे चैनल का नाम है नवाब खियाजी, NAWABKIAZAI। और आज जो है हम एक यानी कि नया सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं टेंसेस का। आज के बाद इंशाल्लाह ज़िंदगी रही जितने भी सारे वीडियोस आएंगे वो टेंसेस के बारे में होंगे, और ये टेंसेस का पहला वीडियो है। और आज के सबक में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ आपको अगर दिख सकता है तो देख लेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सही है। अच्छा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस उस यानी कि चीज़ को बोलते हैं, उस एक्शन को बोलते हैं जो गुज़रे ज़माने में एक वक्त से शुरू होकर मतलब कुछ टाइम तक चला, यानी कि लंबे टाइम तक चला। उसके बाद जो है ना वो उधर ही रुक गया पास्ट में। सही है। बड़े अरसे तो यानी आपने वो काम किया या वो काम होता रहा, सही है, उसके बाद वो रुक गया, तो उसके लिए हम जो है ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं और उसी चीज़ को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। सही है। तो अब चलते हैं इनका पहला यानी कि फार्मूले की तरफ कि इसके जुमले कैसे बनते हैं। तो आप देखिए यहाँ फार्मूला, ये फार्मूला पहला आपका सब्जेक्ट लगता है। सही है, मतलब आई यू वी टी इस तरह का देख। फिर उसके बाद जो है ना आपका मैन और हेल्पिंग वर्ब लगता है, एड बीन। उसके बाद जो है ना ये देख वर्ब आईएनजी फॉर्म के साथ, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म। सही है। अच्छा, उसके बाद जो है ना फिर वो आप पर डिपेंड करता है, उस सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप आगे जो है ना वो यानी कि ऑब्जेक्ट डालें या ना डालें। मतलब जो है ना आप वहाँ ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं, अगर आप वहाँ ऑब्जेक्ट डालना चाहें तो डाल सकते हैं इसे, वरना आपके जुमले पूरे हैं, इस तरह होते हैं इसे जुमले। ठीक है। यहाँ तो खैर मैंने टीचिंग का बोला है। सही है। वैसे आप यहाँ मिसाल को दूसरा अगर जुमला बोले तो बोल सकते हैं आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर, इस तरह आप उसमें ऑब्जेक्ट डालें तो डाल सकते हैं। सही। या कि आप कह सकते हैं आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम, इस तरह आप जो ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं। सही है, वरना आपके जुमले पूरे हैं। सही। तो आप देखिए इसका ये जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं सबके साथ जो है हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगता है, हैड बीन, यानी कि आई हैड बीन, यू हैड बीन, वी हैड बीन, दे हैड बीन, ही हैड बीन, शी हैड बीन, इट हैड बीन। अगर एक नाम डाले तो अली हैड बीन, अगर दो नाम डाले तो अली एंड करीम हैड बीन। सही। तो ये इनके साथ यानी कि हैड बीन यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगता है। सही। अब देखिए इनका ये पॉजिटिव जुमला, पॉजिटिव सेंटेंस देखिए आप, ये देखिए ये पॉजिटिव सेंटेंस, I had been teaching, you had been teaching, we had been teaching, they had been teaching, he had been teaching, she had been teaching। सही। इट यहाँ टीचिंग का खैर सूट नहीं करता, वैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, कोई दूसरा भी एक्शन हो सकता है इसके लिए। सही। इट हैड बीन टीचिंग, अली हैड बीन टीचिंग, अली एंड करीम हैड बीन टीचिंग। सही। ये रहा आपका पॉजिटिव सेंटेंस। सही। सेंटेंस की भी यानी कि चार किस्में होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। सही। अब इसका नेगेटिव देखिए जुमला, नेगेटिव एग्जांपल देखिए, आई हैड नॉट बीन, देखिए हैड और बीन के बीच आप ये नॉट लगाएंगे। सही है, फिर आपका जुमला नेगेटिव तब्दील हो जाएगा। सही। आई हैड नॉट बीन टीचिंग, यू हैड नॉट बीन टीचिंग, वी हैड नॉट बीन टीचिंग, दे हैड नॉट बीन टीचिंग, ही हैड नॉट बीन टीचिंग, शी हैड नॉट बीन टीचिंग, इट हैड नॉट बीन टीचिंग। सही। अली हैड नॉट बीन टीचिंग, अली एंड करीम हैड नॉट बीन टीचिंग। सही। ये रहा आपका नेगेटिव एग्जाम्पल। सही। अब इसका जो है इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं। इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल, इंट्रोगेटिव में क्या है, आप हेड को शुरू में लाएंगे, बीन वही अपनी जगह पर, यानी कि सब्जेक्ट के बाद। सही। पहले आप हेड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर आपका मेन वर्ब। सही है। तो देखिए यहाँ हैड आई बीन टीचिंग, हैड यू बीन टीचिंग, हैड वी बीन टीचिंग, हैड दे बीन टीचिंग, हैड ही बीन टीचिंग, हैड शी बीन टीचिंग, हैड इट बीन टीचिंग, हैड अली बीन टीचिंग, हैड अली एंड करीम बीन टीचिंग। सही है। लेकिन इनके लिए ना यहाँ जो है ना फुल स्टॉप लगता है और यहाँ क्वेश्चन मार्क। ज़ाहिर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया जुमला है, तो उसके लिए जो है ना क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही लगेगा। सही। उसके बाद चलते हैं इसका आखिरी जो है ना ये एग्जाम्पल देखें, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी कि सवालिया का मनफी। सही है। या कि मनफी का सवालिया बोलो, पता नहीं कौन से वर्ड बोलते हैं, इस तरह बोलते हैं उस तरह बोलते हैं,
मनफी का सवालिया, सवालिया का मनफी, सही है। अब देखिए यहाँ जो है ना आप हेड नॉट लगाएंगे, उसके बाद जो है ना वो ये बीन अपनी जगह पर रहेगा, सही है। शुरुआत में हेड नॉट लगाएंगे, उसके बाद जो है ना अपना सब्जेक्ट लगा देंगे, सही। अच्छा, इसके अंदर ये फुल फॉर्म है हेड नॉट, वरना आप हेड एंड बोल सकते हैं, सही। अमूमन हमारे जुबान तो आदि हो गया वो हेड एंड बोलते हैं, हेड नॉट हमारे मुंह से ज़्यादा नहीं निकलता, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हेड एंड, सही। तो मैं हेड एंड बोलता हूँ, सही। हेड एंड आई बीन टीचिंग, हेड एंड यू बीन टीचिंग, हेड एंड वी बीन टीचिंग, हेड एंड दे बीन टीचिंग, हेड एंड ही बीन टीचिंग, हेड एंड शी बीन टीचिंग, हेड एंड इट बीन टीचिंग, हेड एंड अली बीन टीचिंग, हेड एंड अली एंड करीम बीन टीचिंग, सही है। तो ये रहे आपके चारों एग्जांपल्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, सही है। अच्छा, उसके बाद ऐसा होता है कि ये जो आपने जो एक्शन शुरू किया था, जो काम शुरू किया था, वो बीच में किसी कारण रुक गया, मतलब बड़े लंबे अरसे तक चला, फिर किसी कारण रुक गया, सही है। तो वो अगर आप मेंशन करना चाहे कि मैंने वो काम क्यों रोक दी, तो उसके लिए जो है ना आप इसमें दूसरा एक जुमला मिला लेंगे, दूसरा सेंटेंस मिला लेंगे, वो पास्ट सिंपल में होगा, पास्ट सिंपल में होगा, सही है। तो एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, वो पढ़ते हैं, फिर शायद आपको आसानी से समझ आ जाए। I had been teaching for 8 years before I decided to set up a shop, सही है। यानी कि दुकान खोलने से पहले मैं 8 साल तक टीचिंग करता रहा, सही, या करता रहता था, ठीक है। दुकान खोलने से पहले मैं 8 साल तक टीचिंग करता रहा, सही, या करता रहता था, ठीक है। तो ये इनमें फ़र्क है। दुकान खोलने से पहले मैं 8 साल तक टीचिंग करता रहता था, ठीक है। लेकिन उनमें एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो है ना ये पास्ट सिंपल वाला जुमला है, इसको अगर आप शुरू पे लाएंगे, सही, और इसको यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस को बाद में लाएंगे, तो यहाँ आपको जो है ना कामा लगाना पड़ेगा, सही है। ये इनकी निशानी है, सही है। मिसाल के तौर पर आप बोलेंगे बिफोर आई डिसाइडेड टू सेट अप अ शॉप, बिफोर आई डिसाइडेड टू सेट अप अ शॉप, कामा I had been teaching for 8 years, सही है। अब चलते हैं इनका एक यानी कि खास नुक्ते की तरफ, वो ये है इन जुमलों में अक्सर सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है, सही है। तो अब ये देखिए कि सिंस कहाँ लगता है और फॉर कहाँ लगता है। तो इनका आसान सा तरीका ये है कि वो काम जो आपने शुरू किया और जितना अरसे तक चला, तो वो बीच के जितने सारे आप वो घंटे होंगे या दिन होंगे या साल होंगे या महीने होंगे या खुदा या कि सेकंड्स होंगे, वो आपने मेंशन किया। अब देखिए मैंने आई हैड बीन टीचिंग फॉर 8 years, इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह आपने बोला, तो आपको 4 लगाना पड़ेगा। अब देख ये एग्जाम्पल भी देखिए, यहाँ आई हैड बीन टीचिंग फॉर 8 years, सिंस 8 years ना, सिंस गलत, सही है। 4 जब आप 1 2 बोलेंगे, हाँ अगर आप वो शुरुआत वाले पॉइंट को, सही, जहाँ से शुरुआत था वो काम, वो टाइम को बता देंगे, तो आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं बताऊं, आई हैड बीन टीचिंग सिंस 2011। अब देख यहाँ मैंने वो सना बता दी जब मैंने शुरू किया था वो काम, सही है। आई हैड बीन टीचिंग सिंस 2011। अच्छा, अब इसका दूसरा देखिए, आई हैड बीन टीचिंग फॉर 8 years, सही है। अच्छा, 8 years के लिए 4 क्यों लगता है, यही मैंने आपको बताया कि जब आप 1 2 यानी कि 1 2 3 लगा लेंगे, तो आपको 4 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सही है। बीच के यानी कि वो घंटे दिन और महीने हिसाब करेंगे, तो आपको 4 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, बीच वाला ये हिसाब नहीं करना है, सिर्फ शुरुआत यानी कि बिगिनिंग पॉइंट आपको मेंशन करनी है, तो सिर्फ और सिर्फ आप सिंस लगाएंगे वहाँ, सही है। ये इनका रहा एक। अच्छा, इनका एक दूसरी बात आपको बता दूँ, वो ये है कि इन जुमलों में यानी कि कंटिन्यूस जुमलों में, कंटिन्यूस सेंटेंस में, कंटिन्यूस जुमलों में, चाहे कि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, चाहे पास्ट कंटिन्यूस है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस है, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, यानी कि कंटिन्यूस जुमलों में आप स्टेट वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये गलत है, सही है। तो अब ये देखिए कि स्टेट वर्ब क्या होते हैं, तो वही वर्ब के दो बड़े इकसाम होते हैं, एक होता है एक्शन वर्ब, एक होता है स्टेट वर्ब। एक्शन वर्ब वो होता है जिसमें देखिए मेरे ये हाथ पांव हिल रहे हैं, मुंह हिल रहा है, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, ये एक्शन वर्ब है। यानी कि इससे मेरा जो ना वो यानी कि वो बॉडी से पता चल रहा है, इसे इसको बोलते हैं एक्शन वर्ब। अच्छा, स्टेट वर्ब उसको बोलते हैं जिसका ताल्लुक दिमाग से होता है, उसके लिए यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप हाथ पाँव हिलाएं,
वो अगर आप चुपचाप है सो रहे हैं तब भी वो स्टेट वर्ब चलता ही रहता है, सही है। तो उसको बोलते हैं स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब क्या होते हैं? मिसाल के तौर पर लव है, हेट, हेट, लव, लाइक, डिसलाइक, वांट, थिंक, ये सारे क्या है? स्टेट वर्ब है। इनका ताल्लुक दिमाग से है, इनके लिए ज़रूरी नहीं कि आप हाथ पाँव हिलाएं। मिसाल के तौर पर अल्लाह न करे मैं किसी से नफरत करता हूँ, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि मैं हाथ पाँव हिलाऊँ। देख मैं ऐसे चुपचाप खड़ा रहूँ तभी मैं नफरत करता हूँ किसी से। अच्छा, मुझे कोई चीज़ चाहिए, सही है, मतलब अब मैं बताऊँ कि मैं हज पर जाना चाहता हूँ, सही है, हज की मेरी ख्वाहिश है, सही है। अब उसके लिए ज़रूरी मैं हाथ पाँव हिलाऊँ, सही है। मैं सो रहा हूँ भी मैं हज पर जाना चाहता हूँ, मैं जाग रहा हूँ भी हज पर जाना चाहता हूँ, मैं चुपचाप ऐसे खड़ा हूँ तब भी मैं हज पर जाना चाहता हूँ। तो वो यानी कि वांट है, लाइक, डिसलाइक, लव, थिंक, इस तरह के बहुत सारे वर्ब इनको जो है ना आप यानी कि कंटिन्यूस जुमलों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आप नहीं कर सकते आई हैड बीन वांटिंग टू गो टू हज, आई हैड बीन वांटिंग टू गो टू हज, गलत, सही। या कि आप नहीं कह सकते आई हैड बीन हेटिंग हिम फॉर 8 years, नो 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 नो, सही। तो ये चीज़ नहीं होती इनका। तो उम्मीद करता हूँ आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। ज़िंदगी रही फिर कभी किसी नए वीडियो में और नई ग्रामेटिकल पॉइंट के साथ हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह ने कहमान।